नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के चतुर्थ भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का मतलब होता है मीन लग्न, और मीन लग्न में सूर्य छठे भाव का स्वामी होता है, षष्ठम भाव का स्वामी होता है। षष्ठम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने राशि स्थान से 11th हाउस पर, एकादश भाव पर अर्थात लाभ भाव पर जाता है और कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है, तो ये पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला हो जाता है सूर्य। लेकिन चतुर्थ भाव को यह पीड़ित करने वाला होता है। इट मीन्स कि इसके मिश्रित फल व्यक्ति को मिलते हैं। यहाँ पर हम बात कर चुके हैं कि जब नेगेटिव भाव का स्वामी एक पॉजिटिव भाव में बैठता है तो अपने नेगेटिव कंटेंट्स वह पॉजिटिव भाव को दे देता है, स्वयं शुभ हो जाता है। यहाँ पर छठे भाव के जितने भी कंटेंट्स हैं वो चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, और चतुर्थ भाव के जो भी कंटेंट्स होंगे वह सूर्य एब्जॉर्ब कर लेगा। इट मीन्स कि वह शुभ हो जाएगा, अपने नकारात्मक प्रभाव को छोड़कर वह सकारात्मक बन जाता है। लेकिन चतुर्थ भाव नकारात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे में छठे भाव से संबंधित जो इफ़ेक्ट्स हैं और सूर्य से संबंधित जो इफ़ेक्ट्स हैं उसकी पॉजिटिविटी हो जाएगी, लेकिन चतुर्थ भाव से संबंधित चीज़ों की नेगेटिविटी हो जाएगी। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का। रोग, ऋण और शत्रु प्राप्त होंगे चतुर्थ भाव को, मतलब माता को। चतुर्थ भाव होता है माता को। माता को सूर्य से संबंधित रोग होने की पूर्ण संभावना है, कर्ज होने की संभावना है, और शत्रु पक्ष से परेशान होने की संभावना है। तो तीनों ही दृष्टियों से और भी छठे भाव से संबंधित और भी जो कंटेंट्स हैं वो माता पर ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स होंगे वह भी नेगेटिव हो जाएंगे, जैसे भूमि, भवन और वाहन का कारक होता है चतुर्थ भाव। इससे संबंधित व्यक्ति को नकारात्मक फल मिलेंगे, वाहन के लेने में, मकान के बनवाने में और भूमि के क्रय करने में, तीनों में ही समस्याएं उत्पन्न होंगी। बहुत एफर्ट्स करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके उनको चीज़ें प्राप्त होती हैं। ये भौतिक सुखों का भी कारक होता है, भौतिक सुखों की अवेलेबिलिटी का, मतलब भौतिक संसाधनों की उपलब्धता का भी यह कारक होता है। उपलब्धता होती है चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों की, और जो भौतिक भावों का भोग होता है 12th हाउस से, 12वें भाव से। तो यहाँ पर उपलब्धता की कमी हो रही है सूर्य के होने से, तो ऐसे में व्यक्ति को प्रयास बहुत करने पड़ेगा भौतिक संसाधनों को प्राप्ति होने में। लेकिन यहाँ पर सूर्य पॉजिटिव हो जाएगा। सूर्य होता है मान, प्रतिष्ठा, सम्मान का कारक, प्रभाव का कारक, धैर्य का कारक, प्रदर्शन का कारक और प्रेजेंटेशन का कारक। इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी इफेक्ट्स हैं, उसकी अधिकता रहेगी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में। तो यहाँ पर व्यक्ति एक सम्मानीय व्यक्ति होगा, धैर्य उसमें बहुत अधिक होगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, वाक्पटुता बहुत अच्छी होगी, अपने आप को रिप्रेजेंट करना या चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका इनको आता होगा। तो यहाँ पर सूर्य से संबंधित पॉजिटिव फल प्रदान करेगा। छठा भाव होता है नौकरी का भी। तो नौकरी का भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठकर व्यक्ति को अच्छी डेजिग्नेशन देता है, अच्छी पोजीशन देता है, अच्छी जॉब देता है। तो इससे संबंधित भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होंगे। सूर्य की सीधी दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ रही है। दशम भाव होता है कर्म क्षेत्र का, प्रोफेशनली सेटल्ड होने का। तो ये दिखाते हैं कि सूर्य की पोषण करने वाली दृष्टि जब पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पॉजिटिव हो गया है छठे भाव का, भले ही स्वामी है लेकिन चतुर्थ भाव में आके पॉजिटिव हो गया और अपने समभाव रखने वाले बुध की राशि पर स्थित है। तो जब इसकी पोषण प्रदान करने वाली दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो यह भी शुभ प्रभाव देने वाला बन जाता है। तो व्यक्ति एक अच्छी आयु में 22+ की एज में प्रोफेशनली सेटल्ड हो जाएगा। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह सूर्य अपने भाव से अष्टम भाव पर स्थित है। प्रोफेशनली या सांसारिक रूप से व्यक्ति को भाग्य की हानि होती है, भाग्य व्यक्ति का साथ नहीं देता। व्यक्ति को परिश्रम बहुत करना पड़ता है, एफर्ट्स बहुत करने पड़ते हैं, प्रयास बहुत करने पड़ते हैं। तो बहुत परिश्रम के बाद व्यक्ति को प्राप्ति होती है। यही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई दे रही है कि व्यक्ति को भौतिक संसाधन जुटाने में बहुत प्रयास और परिश्रम करना पड़ेगा, इजी गोइंग नहीं होगी लाइफ में चीज़ें। तो यहाँ पे भाग्य की हानि होती है। दशम भाव के सापेक्ष हमने बात करी, एक शुभता प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि दशम भाव का कारक अपने से सप्तम भाव में स्थित है और इसकी पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में प्रोफेशनली एक सेटल्ड हो जाते हैं, प्रोफेशनली सेटल्ड होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने खर्चों को
एडजस्ट नहीं कर पाते या जिम्मेदारियां इनको बहुत होती हैं, जैसे रोग, ऋण और शत्रुओं पर भी इनका बहुत खर्चा होता है। लग्न भाव के सापेक्ष देखें तो यह सूर्य अपने से चौथे भाव में स्थित है। ये बहुत एक आइडियल पोजीशन होती है। ये साफ दिखाता है कि व्यक्ति सामाजिक रूप से एक सम्मानीय व्यक्ति होगा, अपनी मान प्रतिष्ठा सम्मान का ये विशेष ध्यान रखने वाला होगा, अपनी पोजीशन का, अपनी सामाजिक सम्मान की रक्षा करने वाला होगा। तो ऐसे में व्यक्ति बहुत सफल व्यक्ति होता है। ओवरऑल धन की दृष्टि से व्यक्ति कमज़ोर होता है, लेकिन नाम शोहरत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो व्यक्ति बहुत पावरफुल या प्रभावशाली व्यक्ति होता है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य भौतिक संसाधनों की कमी और माता के स्वास्थ्य की हानि, ये दोनों ही देने वाला होता है। तो यहाँ पर इसका सीधा सा एक उपाय है कि इसके किसी ब्राह्मण से, किसी पंडित से जाप और हवन करा लिए जाएं, जिससे कि इसके पॉजिटिव कंटेंट्स बढ़ेंगे और नेगेटिव कंटेंट्स कम होंगे। कुछ चीज़ों में ये बेहतर है। इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सूर्य से संबंधित कोई पूजा पाठ या संसाधन स्वयं नहीं करना है, केवल पंडित जी से ही कराना है। समय समय पर कराते रहें, जिससे कि सूर्य पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी मीन लग्न के चतुर्थ भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मीन लग्न के पंचम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।